हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सेकेंड ईयर एमबीबीएस अकॉर्डिंग टू द बुक। जो नोट्स है वो हर्ष मोहन बुक से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, हर्ष मोहन इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ योर सेकेंड ईयर एमबीबीएस पैथोलॉजी। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्यूमर, हमको पता है ट्यूमर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, है ना, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम है, ये मेटास्टेसिस करते हैं इसलिए उनका नाम मैलिग्नेंट है। बिनाइन मोस्टली लाइक 99% डू नॉट मेटास्टेसाइज, है ना। दिस इज द बेसिक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ बोथ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ वन ऑफ द कार्डिनल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इट्स एबिलिटी टू इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजॉइनिंग टिश्यूज, है ना, बाय लोकल इन्वेजन दैट इज डायरेक्ट स्प्रेड। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकल इन्वेजन जो यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू डायरेक्ट स्प्रेड, इसी का दूसरा नाम है ना, सिनोनिम। और द सेकंड ऑफ योर थिंग इज, अगर डिस्टेंट साइट्स में जाने वाला है तो उसको हम लोग मेटास्टासिस कहते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्टेंट स्प्रेड भी कहते हैं। लोकल स्प्रेड इज डायरेक्ट स्प्रेड एंड डिस्टेंट स्प्रेड इज मेटास्टेसिस। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। सो मेटास्टेसाइज जो है ना वो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में आता है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। एक बिगर सर्कल है जिसमें दो सर्कल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्प्रेड, सेकेंड वन इज डिस्टेंट स्प्रेड। डिस्टेंट स्प्रेड इज मेटास्टेसाइज एंड डायरेक्ट स्प्रेड में डायरेक्ट स्प्रेड लिखेंगे। और ये बड़ा वाला सर्कल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर से, हाउ दे स्प्रेड। ठीक है, सो दो टाइप से आपका ट्यूमर कैन स्प्रेड। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। सो मूविंग ऑन, स्प्रेड ऑफ कैंसर, प्राइमरी कैंसर होता है वो साइट ऑफ फर्स्ट कैंसर ग्रोथ। जैसे ये देखियो, अगर सेकेंड, हाँ हाँ, अगर किसी एक जगह पे यहाँ पे कैंसर आ गया तो ये इस जगह को प्राइमरी साइट ऑफ द कैंसर बोलेंगे। यहाँ से मेटास्टेसाइज किया, या अगर थोड़ा सा दूर गया, मतलब बताऊंगा मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ ताकि आप टॉपिक समझो। ठीक है, थोड़ा सा दूर गया तो लोकल स्प्रेड, बहुत दूर मेटास्टेसाइज करते करते गया तो डिस्टेंट स्प्रेड, नाम में ही है ना, डिस्टेंट दूर स्प्रेड। सेकेंडरी कैंसर, मेटास्टेसाइज स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी कैंसर, और सेकेंडरी कैंसर और मेटास्टेसाइज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी कैंसर। डायरेक्ट एक्सटेंशन लोकल स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है, मेटास्टेटिक स्प्रेड थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन लिम्फेटिक। ठीक है, ये इसके वेज है, हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस स्टफ। दिस इज डायग्राम शोइंग अ ट्यूमर फोर्सिंग इट्स वे थ्रू नॉर्मल टिश्यू। ये देखो कैसे जा रहा है ना, ये आपके नॉर्मल सेल्स है एंड दिस आर दिस ब्लू स्टफ इज कैंसर सेल्स। दिस इज अ नॉर्मल सेल, दिस इज द कैंसर सेल, है ना। जैसे स्लिप कर रहा है कैपिलरी से बाहर, ये आपका वेजल है, बॉडी टिश्यू है ना। सो दिस मच इज क्लियर। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स पाथवेज ऑफ ट्यूमर स्प्रेड। देखो सबसे पहले तीन जो आपके मेटास्टेसिस है ना, मेटास्टेसिस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और स्टैसिस मतलब रेसिडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेसिडेंस, इट इज डिफाइंड एज ट्यूमर एज अ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर बाय इन्वेजन इन सच अ वे दैट डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर मास आर्ट फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ लॉजमेंट। ठीक है, बिसाइड्स एनाप्लेजिया, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एनाप्लेजिया, ठीक है, इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसाइज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन मैलिग्नेंट फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर। इसको याद कैसे करोगे, मियाँ, आगे का बताने की जरूरत नहीं है, नेमोनिक है, इसके आगे क्या लगा सबको पता है। MIA, M stands for metastasis, I stands for invasiveness and A stands for anaplasia. These three are contrasting features of the malignant tumor. इतना क्लियर है। दिस नेमोनिक मैंने खुद बनाया है, मतलब बनाया क्या, वही मैंने याद किया। इट इज़ अ टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग, सो आई गिव इट टू यू। व्हाट आर द रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, ये रूट्स हम देखेंगे अभी। फीचर्स क्या है, लॉस ऑफ सेल अडीशन। देखो ना, सेल अडीशन हो गया, सेल यहाँ पे देखो, इस इमेज में आप, इस इमेज में सेल अधीजन था लेकिन सेल का अधीजन खत्म हो गया। अधीजन मतलब क्या, चिपके हुए है ना वो, लेकिन अब चिपका हुआ नहीं रहा तो वो अधीजन निकल गया, उसका ग्लू खत्म हो गया तो वो उससे बाहर निकल गया। ठीक है, लॉस ऑफ सेल अधीजन, सिक्रेशन ऑफ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स और इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ ट्यूमर सेल्स। इंक्रीज्ड मोटिलिटी मतलब ट्यूमर है ना वो अगर यहाँ से यहाँ इस ऑर्गन में जा रहा है तो पहले समझो उसको 1 महीना लगता था फॉर एन एग्जाम्पल, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे, वो पूरे बॉडी में आपके किसी पैरासाइट की तरह स्प्रेड करेगा, है ना। सो 3 मोड्स रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस, फर्स्ट इज लिम्फेटिक, सेकेंड इज हिमेटोजेनस, नाम में ही है ना हिमेटोजेनस, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, डोंट वरी। स्प्रेड अलोंग बॉडी कैविटीज़ एंड नेचुरल पैसेजेस। लेफ्ट हैंड साइड, निमोनिक इसका याद कर लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये क्या बता रहा हूँ मैं, मेटास्टेसाइज के
जो आपके वो है रूट्स है, रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। ऑलराइट, मेटा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैसिस मीन्स बताओ स्टैसिस मीन्स लॉजमेंट, ठीक है, रेसिडेंस लॉजमेंट सेम स्टफ। सो पहला, अब हम पहले से शुरू करेंगे लिम्फेटिक स्प्रेड से। यहाँ पे मैंने दिया होगा, ये रहा आपका लिम्फेटिक स्प्रेड। कॉमनली इन कार्सिनोमास फॉलोज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द प्राइमरी साइट। एग्जाम्पल्स आर ब्रेस्ट कैंसर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के थ्रू, और लंग कैंसर हाइलर लिम्फ नोड्स के थ्रू। एक्सिलरी लिम्फ नोड में पढ़ा था एक्जिला, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी टॉपिक है ना, वन ऑफ दी फर्स्ट टॉपिक्स था वो, अपर लिम्ब में ही शुरू हो जाता है वो, जिसको अपर लिम्ब पहले सिखाया, जैसे कि हमारे कॉलेज में अपर लिम्ब पहले सिखाया था हमारे मेडिकल कॉलेज में। तो एग्जाम्पल है उसका एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और लंग कैंसर में हिलार लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड से स्प्रेड करेगा तभी तो लिम्फेटिक है भाई, नाम में ही है, जो लिम्फ नोड से स्प्रेड करेगा ट्यूमर वो लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ ट्यूमर का कहलाया जाएगा। तो ये कौन से ट्यूमर से जो कहलाए जाते हैं वो है आपके ब्रेस्ट कैंसर का और लंग कैंसर का। BR आपको पता होगा ना, ब्रेस्ट कैंसर BRCA, फिर 50 वो सब आते हैं आपके डिजिट्स एंड ऑल, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर BR मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे आया थोड़ा, पहला क्या था लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में हमने क्या पढ़ा मैं बताता हूँ आपको ऑरली। इन जनरल कार्सिनोमास मेटास्टेसाइज मोर कॉमनली इन लिम्फेटिक है, देखा हमने, ठीक है। लेकिन जो सार्कोमास है, अब याद करो, सार्कोमा जो है वो आपका फेवर करेगा हिमाटोजेनस को, मैं टेक्निक बताता हूँ इसकी, ठीक है। और कार्सिनोमास लिम्फेटिक रूट को। अब देखो इसको टेक्निक करने की SH, आपको शिव जी पता है तो शिव जी का SH आता है ना, और CL, तो सार्कोमास फेवर हिमाटोजेनस रूट, और C फॉर कार्सिनोमास फेवर लिम्फेटिक रूट, ठीक है। सिंपल SHCL ऐसे याद कर लो। शिव क्यूट लगता है, ऐसा कुछ भी करके भाई याद करने से मतलब है, बाकी जो भी लगना, शिव जी या शिव कोई समझो, क्यूट लगता, ठीक है, शिव क्यूट लगता, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। SHCL इसको हम लोग डायसेक्ट करेंगे तो S फॉर सार्कोमास, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बुक की डेफिनेशन बताता हूँ, सुनो। कार्सिनोमास मेटास्टेसाइज मोर कॉमनली बाय लिम्फेटिक रूट, कार्सिनोमास मेटास्टेसाइज more commonly by lymphatic route, whereas sarcomas spread by sarcomas favor hematogenous route, ठीक है, sarcomas favor hematogenous route। अभी पहला लिम्फेटिक परमिएशन होता है, लिम्फेटिक एम्बोला होता है, दिस टू लिम्फेट, हम लोग लिम्फेटिक स्प्रेड पढ़ते हैं तो इसमें लिम्फेटिक परमिएशन आता है आपका, और लिम्फेटिक एम्बोला है, ठीक है, लिम्फेटिक में। सो दिस टू वर योर लिम्फेटिक स्प्रेड का, ऑलराइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हिमैटोजेनस स्प्रेड। हिमैटोजेनस का क्या था, शिव S माने सार्कोमास। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही करेंगे, बट फेवर किस चीज़ को करते हैं, है ना, फेवर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 99% 90% वालों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हिमैटोजेनस रूट ब्लड बोर्न मेटास्टेसाइज इज द मोर कॉमन रूट फॉर सार्कोमास, बट सर्टन कार्सिनोमास आल्सो फ्रिक्वेंटली मेटास्टेसाइज बाय दिस रूट। ध्यान से सुनो, साइट्स कौन सी ब्लड बोर्न मेटास्टेसिस की, ब्लड बोर्न मतलब हिमैटोजेनस की। तो सबसे पहले आपका आएगा ब्रेन, लिवर, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स, किडनी, बोन्स, एड्रीनल, 3-4 याद कर लो, ये वाले याद करोगे तो भी सही रहेगा, आसान है। ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन, है ना, ब्रेन, लिवर, लंग, किडनी, बोन, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, लिवर, लंग, किडनी, ये आपकी वाइटल ऑर्गन्स है। दीज आर द साइट्स वेयर ब्लड बोर्न मेटास्टेसाइज दैट इज हिमाटोजेनस स्प्रेड इज कॉमनली अकरिंग, ओके। ना इसमें सीड सॉइल थियरी है, सीड सॉइल थियरी 1 मिनट में बताता हूँ, इतना कोई इंपॉर्टेंट डीप में आने के लिए, पर पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस सीड सॉइल थियरी। देखो मेरे को कोई पौधा लगाना है, ठीक है, हम लोग कोई समझो कोई खेती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समझो हमारा खेत है, तो खेत में मिट्टी होगी, अब इसी बात है। अब मिट्टी जितनी आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो जितनी अच्छी क्वालिटी की, उसमें सीड भी उतनी अच्छी क्वालिटी के डालेंगे तभी तो उसका आउटकम अच्छा आएगा। मतलब उसमें से जो पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे, जो प्लांट्स आएंगे वो उतने अच्छे होंगे, तो उसके लिए हमको सीड और सॉइल पे सब आपका खेल है। तो वैसे ही हमारी सॉइल क्या है, यहाँ पे ये ऑर्गन्स है, ये जो ऑर्गन देखिए हमने कौन से थे ऑर्गन, लिवर, लंग, ब्रेन, बोन, किडनी, लिवर, लंग, ब्रेन, बोन, किडनी, लिवर, लंग, ब्रेन, बोन, किडनी और एड्रिनल, एक बार याद कर लो आप। दीज प्रोवाइड गुड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ गुड सीड्स, है ना।
दिस इज सीड सॉइल थियरी विच वॉज पोस्टुलेटेड बाय ईविंग एंड पगेट. ईविंग करके छोड़ दो, बाढ़ में गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी. However, few organs such as the spleen, heart also allow tumor metastasis to grow easily. The spleen is unfavorable site due to open sinusoidal pattern, which does not permit tumor cells to stay for a long while. ठीक है. सो दिस वॉज योर दिस स्प्रेड. अब इसमें भी 2-3 चीज़ें आ रही है. सबसे पहले हेमेटोजेनेसिस के हम लोग के कुछ फीचर्स देखेंगे. सबसे पहले सिस्टमिक वेन्स, पोर्टल वेन्स, पल्मोनरी वेन. अच्छा बताओ, पल्मोनरी वेन कैरीज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड? ये मेरे को बताओ आप कमेंट सेक्शन में. पक्का से पक्का बताना है आपको, आपके पढ़ाई की कसम. ठीक है. आर्टेरियल स्प्रेड, ठीक है. रेट्रोग्रेड स्प्रेड, निमोनिक ऐप, आर एस ऐप. ठीक है. ए मतलब आर्टेरियल स्प्रेड, पी मतलब पल्मोनरी वेन, पी मतलब पोर्टल वेन, आर मतलब रेट्रोग्रेड स्प्रेड, एस मतलब सिस्टमिक स्प्रेड. ठीक है. दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस. ठीक है. Now moving towards the third part of our topic, that is spread along body cavities और natural passages. देखो बॉडी में आपके बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन वाला ट्रैक्ट, लाइक जर्माइनल इपिथेलियम वाला ट्रैक्ट. ठीक है. अब एक एक करके करेंगे. सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रांससीलोमिक स्प्रेड. हमको पता है हमारी सीलोम्स होते हैं बॉडी में, है ना. सीलोम्स मतलब पता ही आपको, आपने एम्ब्रियोलॉजी में देखा था फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में. सो ट्रांससीलोमिक मतलब एक सीलियोम से दूसरे सीलियोम में जा रहा है, ट्रांससीलोमिक स्प्रेड. ठीक है. सर्टेन कैंसर्स इन्वेड थ्रू द सीरोजल वॉल ऑफ द सीलोमिक कैविटी, सो दैट ट्यूमर ब्रेक्स ऑफ एंड इज कैरिड टू द सीलोमिक फ्लूइड एंड देन इट इज इम्प्लांटेड एल्सवेयर इन अवर बॉडी. इसके एग्जाम्पल से याद कर लो, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. एक एक कर लो, काफ़ी है, एक रिकॉल आएगा वो भी बहुत मोर देन इनफ है आपका. फिर एक और एक कर सकते हो आप ओवरी का भी, कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, CA ओवरी. ट्रांससीलोमिक के बाद स्प्रेड अलोंग इपिथेलियम लाइंड सरफेसेस. ठीक है. इसमें आएगा अनयूजुअल फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर बट मोर फॉर एपिथेलियम लाइन बेस्ड ट्यूमर्स. ठीक है. जैसे कि ब्रोंकस में से गया आपके एल्वियोलाई में, जैसे कि यूट्रस में से गया आपके किडनी में, या फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में. ठीक है. अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को पता ही होगा क्या होता है. बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल करके याद जरूर करें इस वीडियो के बाद, पर पता होनी चाहिए आपको. ठीक है. इस वीडियो के बाद पता हो चलेगा, लेकिन यू मस्ट नो व्हाट इज़ द बॉर्डर फॉर अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट. देख लेना किस हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं अपर और लोअर को, यूरिनरी ट्रैक्ट को. ठीक है. into 2 parts. सो यूट्रस से किडनी से गया वाया LUT और ब्रोंकाई से एल्वियोले में गया इज द सेकंड टाइप विच इज़ अवर स्प्रेड अलोंग एपिथेलियम लाइन सर्फेसेस. ठीक है. थर्ड वन इज स्प्रेड वाया CSF. ठीक है. CSF मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना आपका. CSF में जो CNS में आता है, मेटास्टेसिस करेगा टू वेरियस साइट्स. फोर्थ इज इम्प्लांटेशन. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पैसेज ऑफ स्प्रेड ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर अलॉन्ग बॉडी कैविटीज एंड नेचुरल पैसेजेस. ठीक है. हम लोगों ने अब तक क्या कवर किया, हम लोगों ने पहले लिम्फ कवर किया, लिम्फेटिक स्प्रेड, हम लोगों ने फिर हेमेटोजेनस स्प्रेड कवर किया, और हम लोग अब स्प्रेड अलॉन्ग बॉडी कैविटीज़ कवर कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड टाइप उसका. सो इम्प्लांटेशन में क्या क्या आएगा, आइसोलेटेड और रेयर होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं इम्प्लांटेशन में. इसमें आप जैसे आप याद कर सकते हो, लोअर लिप का कैंसर है तो वो अपर लिप पे चला गया. अब बोलेगा अब ये क्या चीज़ है, देखो लोअर लिप अपर लिप कॉन्टैक्ट में आती है, तो लोअर लिप से इम्प्लांट होके अपर लिप में चला गया. ठीक है. अब मैं बुक वाले डेफिनेशन पढ़ता हूँ. आइसोलेटेड एंड रेयर केसेस रिपोर्ट्स एंड स्कैल्पल से या नीडल से चला गया सर्जन के, एंड डायरेक्ट प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट ऑफ कैंसर ऑफ द लोअर लिप कॉजिंग इट्स इम्प्लांटेशन टू द अपर लिप. ठीक है. इतना हम लोगों ने देख लिया. अब इसके बाद हम लोग बचे हुए देख लेते हैं, जो कि बुक में दिए हुए नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ही सही पर इंपॉर्टेंट ज़रूर है आपके. एक बार रिवाइज करते हैं, मैं ये बताता हूँ आपको. अब एक बार आप आंख बंद कर लीजिए, देखो भी मत गंदी हैंड राइटिंग. आँख बंद कर लो, कर दिया आँख बंद. अब मैं जो बोलता हूँ उसको आराम से सुनो. ठीक है. सुनो. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजॉइनिंग टिश्यूज. पता है? हाँ जी पता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का स्प्रेड हम लोग स्प्रेड ऑफ ट्यूमर कहा
बोल के कहलाते हैं। पता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, लोकल इन्वेजन दैट इज डायरेक्ट स्प्रेड एंड डिस्टेंट स्प्रेड दैट इज मेटास्टेसिस। वापस एक बार, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजॉइनिंग टिश्यूज। इसके टू रूट्स क्या है स्प्रेड है, पहला लोकल इन्वेजन, दूसरा है डिस्टेंट इन्वेजन। अब इसके तीन जो आपके फीचर्स से कॉन्ट्रास्टिंग वो कहते हैं मिया, MIA। एम मतलब मेटास्टेसिस, आई मतलब इन्वेजिवनेस और ए मतलब एनाप्लेजिया। दिस थ्री आर कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ, आंख बंद रखना भाई, दिस आर थ्री आर इंटरेस्ट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ योर, मैं भी रिकॉल करके बोल रहा हूँ, दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये होंगे और बेनाइन में नहीं होंगे ये, है ना। सो दे डिफरेंशिएट, दे कॉन्ट्रास्ट द बेनाइन फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। और एक चीज़, कार्सिनोमास कॉमनली बाय लिम्फेटिक रूट, सार्कोमास कॉमनली दैट इज फेवर हेमेटोजेनस रूट। कार्सिनोमा लिम्फेटिक, बोलो दिमाग में बोलो, जोर से बोलो, दिमाग में बोलो, जैसे बोलना बोलो पर बोलो। कार्सिनोमा लिम्फेटिक, कार्सिनोमा लिम्फेटिक रूट, सार्कोमा फेवर हेमेटोजेनस रूट, सार्कोमा फेवर हेमेटोजेनस रूट, है ना। कॉमन साइट्स ऑफ लिम्फेटिक मेटास्टेसिस आर लिवर, लंग, बोन, किडनी। ब्लड बोन मेटास्टेसिस में होता है वो, लिवर, लंग, ब्रेन, बोन, किडनी। और लिम्फेटिक वो तो रीजनल नोड्स आए, जैसे आपके हिलार लिम्फ नोड्स या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन केस ऑफ ब्रेस्ट, है ना। अब जो डायरेक्ट इन्वेजन और डिस्टेंट मेटास्टेसाइज है इन्वॉल्व चेंजेस इन सेल बायोलॉजी कॉल्ड इन्वेजिव मेटास्टेसाइज कैस्केड, है ना। इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप आँख खोल लो, ट्रांससिलोमिक हो गया, स्प्रेड अक्रॉस बॉडी कैविटी, एग्जांपल ओवेरियन कैंसर और लंग कैंसर। हमने दोनों एग्जांपल देखे, लंग वाले में हमने क्या देखा बताओ बताओ, चलो एल्वियोला से ब्रोंकस से एल्वियोला, ठीक है, ये बस एरो उल्टा कर लो। पेरिन्यूरल स्प्रेड अराउंड नर्व शीथ्स, एग्जांपल पैंक्रियाटिक कैंसर। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट वन, सो आई एम डूइंग देम एट द लास्ट। ट्यूमर मेटास्टेसिस स्टेप्स, डीअटैचमेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स, इन्वेजन थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंट्रावाइजेशन, सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आ गया, सर्कुलेशन सब देखो, बॉडी ब्लड एक्सेप्ट ब्लड बोन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ऐसी चीज़ है जो पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगी। तो कोई भी चीज़ अगर आपके ब्लड में आ गई तो वो पूरे बॉडी में ट्रैवल कर सकती है ना। कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी ट्यूमर हो, एक्सट्रावर्जेशन एट डिस्टेंट साइट एंड एंजियोजेनेसिस एंड ग्रोथ इन न्यू साइट। क्लिनिकल प्रीवेलेंस पढ़ क्यों रही है भाई, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो आपका फ़ायदा क्या है, डिटरमाइंस द स्टेज एंड प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर। हम लोग का लेटेस्ट वीडियो इसी चीज़ पे था और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रेडिंग एंड स्टेज ऑफ ट्यूमर। अगर 4 लोग या आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं कि भाई मुझे इस ग्रेड का ट्यूमर है एंड इफ़ यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट, बता रहा हूँ भाई, मतलब बहुत बुरा लगेगा आपको। वीडियो जाके देख लो, अच्छा बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, बहुत बहुत अच्छा वीडियो है, 15 मिनट आपको पूरा बता दूंगा मैं 10 मिनट में। गाइड्स ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज, एंड में डॉक्टर बन रहे हो, ट्रीटमेंट करना है, बताना पड़ेगा। रेफरेंस इस नोट्स का हर्ष मोहन है, चैप्टर नियोप्लेजिया, 7th चैप्टर है आपका ऑफ द जनरल पैथोलॉजी, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स टॉपिक का नाम था। आई होप यू लाइक द नोट्स एंड थिंग, प्लीज़ डू लेट मी द कमेंट सेक्शन आपका ही लुत्फ उठाओ। कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ डू लेट मी नो एंड थैंक यू। इसके बाद एक बार बुक ज़रूर पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक। थैंक यू।